क्या हो अगर जो कुछ भी आपने जाना है वो सिर्फ एक ऊपरी सच्चाई है? समय की रेत के नीचे दफन वो कौन से प्राचीन रहस्य हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं? किंवदंतियों के पीछे के असली चेहरे कौन थे और किन सच्चाइयों को खो दिया गया, छुपा दिया गया या जानबूझकर मिटा दिया गया? भुला दिए गए इतिहास के अंधेरों से लेकर हमारी समझ की सीमाओं तक हम एक सफर पर निकलते हैं अज्ञात के गर्भ में। यह सिर्फ तथ्य जानने के बारे में नहीं, बल्कि खुद हकीकत पर सवाल उठाने के बारे में है। इन रहस्यों को हमारे साथ खोलिए, केवल इन्फिनिट आर्काइव पर। 12 आम आदमी। वे राजा नहीं थे, वे जनरल नहीं थे, वे एथेंस के फिलोसोफर या रोम के सीनेटर नहीं थे। वे मछुआरे, टैक्स कलेक्टर, एक बड़े एम्पायर के एक भूले बिसरे कोने से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। एक गैलीलियन टीचर ने उन्हें चुना था और वे दुनिया की नींव को बदल देंगे। उनके पास कोई सांसारिक पावर नहीं थी, उन्होंने किसी आर्मी को कमांड नहीं किया, उनका इन्फ्लुएंस दौलत या स्टेटस से नहीं आया। यह एक रेडिकल एनकाउंटर और एक हैरान करने वाले कमीशन से पैदा हुआ था। उन्हें एक नामुमकिन मिशन सौंपा गया था, एक ऐसा मिशन जो उन्हें जानी पहचानी दुनिया के कोनों तक बिखेर देगा। यह गैलीली की धूल भरी सड़कों और किनारों से शुरू होता है। यह 2000 साल तक फैले एक ग्लोबल मूवमेंट में बदल जाता है। न कोई लड़ाई, न कोई पॉलिटिकल फरमान, बल्कि एक कमांड और एक वादा। पूरी दुनिया में जाओ, सभी नेशंस के डिसाइपल बनाओ। यह है ग्रेट कमीशन। बहुत ज्यादा। कैसे आम गैलीलियन इसे हासिल कर सकते थे? जवाब, इंसानी ताकत से नहीं, डिवाइन पावर से। यह वादा पेंटिकोस्ट में पूरा हुआ। डर साहस में बदल गया, कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदल गई। छिपे हुए आदमी बोल्ड प्रोक्लेमर बन गए, एक नए किंगडम के एम्बेसडर, होप, फॉरगिवनेस और रिसरेक्शन लेकर। यीशु से मिलने से पहले ये लोग कौन थे? वे यरूशलेम के महान रब्बी स्कूलों में ट्रेंड स्कॉलर्स नहीं थे। ज्यादातर गैलीली से थे, जिन्हें जूडियन एलीट नीचा देखते थे। वे काम करने वाले लोग थे। उन्हें फिशिंग नेट का फील और सीजन्स का रिदम पता था। उन्हें रोमन टैक्सेशन का वेट पता था। कम से कम 4 लोग गैलीली सागर पर पार्टनर थे, पीटर, एंड्रयू, जेम्स, जॉन। यीशु का कॉल सिंपल और गहरा था, मुझे फॉलो करो। मछुआरों से उन्होंने वादा किया, मैं तुम्हें आदमियों का मछुआरा बनाऊंगा। इसने उनके पूरे अस्तित्व को बदल दिया। उन्होंने अपनी बोट्स, अपने नेट्स, अपने परिवारों, अपनी आजीविका को छोड़ दिया। एक आइटिनरेंट प्रीचर की अनिश्चित लाइफ के लिए रोजमर्रा की सिक्योरिटी का सौदा किया। उन्होंने मैथ्यू को बुलाया, एक टैक्स कलेक्टर को, और साइमन को, एक जिलॉट को। एक ऐसी जोड़ी जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती थी, फिर भी वे यीशु के अंडर यूनाइट थे। लगभग 3 साल की इंटेंस अप्रेंटिसशिप। वे यीशु के साथ चले, सिनागॉग्स में और पहाड़ियों पर सुना। उन्होंने बीमारों को ठीक करना, हजारों को खिलाना, तूफान को शांत करना देखा। वे उनके स्टूडेंट्स, साथी, दोस्त थे। वे अक्सर उन्हें गलत समझते थे, इस बात पर बहस करते थे कि कौन सबसे महान था, फिर भी उन्हें शेप किया जा रहा था। आम गैलीलियन से चर्च के फाउंडेशन पिलर्स में बदल गए। साइमन, जोना का बेटा, इम्पल्सिव, पैशनेट था। यीशु ने उसे एक नया नाम दिया, पीटर, जिसका मतलब होता है रॉक। उन्होंने यीशु को क्राइस्ट, जीवित परमेश्वर का पुत्र घोषित किया। इस रॉक पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग के किंगडम की चाबियां दूंगा। वह पानी पर चला और डूब गया, वफादारी की कसम खाई, फिर यीशु को 3 बार डिनाई किया और फूट फूट कर रोया। रिसरेक्शन के बाद यीशु ने उसे रिस्टोर किया। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मेरी भेड़ों को खिलाओ। पेंटिकॉस्ट के बाद डिनायर एक निडर प्रचारक बन गया, जेंटाइल्स के लिए विश्वास खोला और रोम में नीरो के अंडर उसे उल्टा क्रूज पर चढ़ाया गया। विरासत, पहला पोप। प्रतीक, चाबियां और उल्टा क्रॉस। जॉन, जेम्स का भाई, ट्रेडिशनल रूप से वह डिसाइपल जिससे यीशु प्यार करते थे, इनर सर्कल का हिस्सा। उनकी राइटिंग्स लव, लाइट और लाइफ पर जोर देती हैं। इफिसुस में एक लीडिंग फिगर, पातमोस में निर्वासित हुए जहां उन्हें रेवलेशन मिला। माना जाता है कि उनकी मौत बुढ़ापे में हुई थी। विरासत, जॉन का गॉस्पेल, 3 एपिस्टल, रेवलेशन। उनका प्रतीक ईगल है। फिलिप प्रैग्मेटिक था। यीशु द्वारा टेस्ट किए जाने पर उसने लागतों की कैलकुलेशन की, एक मिरेकल के लिए रास्ता बनाया।
प्रभु, हमें पिता दिखाओ। यीशु ने जवाब दिया, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिलिप के ऑनेस्ट सवाल ने एक सेंट्रल रेवलेशन को सामने लाया। ट्रेडिशन उन्हें फ्रिगिया में हायरापोलिस में मिनिस्ट्री करते हुए बताता है। अकाउंट्स कहते हैं कि उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया या उल्टा लटकाया गया। हायरापोलिस में 2011 की एक खोज को उनकी कब्र माना गया था। उनकी विरासत, इंक्विजिटिव डिसाइपल। उनका प्रतीक अक्सर एक बास्केट होता है जो भीड़ को खिलाने के मिरेकल को याद दिलाता है। जब ग्रीक्स यीशु को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने फिलिप से कांटेक्ट किया, जिसने एंड्रयू से सलाह ली। साथ मिलकर वे सीकर्स को क्राइस्ट के पास लाए, शांत कनेक्टर जिन्होंने हिस्ट्री को शेप किया। नैरेटर बार्थोलोम्यू शायद नथानेल है। स्केप्टिकल नाजरेथ, क्या वहां से कुछ अच्छा आ सकता है? यीशु, यहां एक ऐसा इजराइल वासी है जिसमें कोई कपट नहीं है। अंजीर के पेड़ के नीचे उसे देखकर उसका विश्वास जीता। रब्बी, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप इजराइल के राजा हैं। नैरेटर ट्रेडिशन मेसोपोटामिया, पर्शिया, अर्मेनिया भयानक रूप से फ्लैड और सिर कलम किया गया। अर्मेनिया के पैट्रन प्रतीक फ्लाइंग नाइफ। नैरेटर मैथ्यू, जिसे लेवी भी कहा जाता है, एक हेटेड टैक्स कलेक्टर। यीशु, मेरा अनुसरण करो। उसने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया। नैरेटर उसने टैक्स कलेक्टरों और पापियों के लिए एक बैंक्वेट होस्ट किया। यीशु, डॉक्टर की जरूरत बीमारों को होती है। ट्रेडिशन मैथ्यू को पहले गॉस्पेल का श्रेय देता है, जो भविष्यवाणी और पूर्ति को जोड़ता है। नैरेटर जुडिया में प्रचार किया, फिर शायद इथियोपिया या पर्शिया में। मौत के अकाउंट्स अलग अलग हैं, कुछ कहते हैं कि वह शहीद हुआ। नैरेटर उसका प्रतीक एक पंख वाला आदमी है जो क्राइस्ट की इंसानियत को हाईलाइट करता है। नैरेटर जब तक मैं नहीं देखूंगा और अपना हाथ उसके साइड में नहीं रखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु, अपनी उंगली यहां रखो, शक करना बंद करो और विश्वास करो। थॉमस, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। नैरेटर ट्रेडिशन थॉमस को भारत में रखता है। सेंट थॉमस क्रिश्चियन की स्थापना करता है। लगभग 70 ईस्वी में भाले से शहीद हुआ। प्रतीक भाला और कारपेंटर का स्क्वायर। नरेटर जेम्स अल्फास का बेटा, जेम्स द लेस, गॉस्पेल में काफी शांत है, फिर भी यीशु का चुना हुआ गवाह और साथी। नरेटर ट्रेडिशंस अलग अलग हैं। सीरिया, पर्शिया झूठ के साथ, या इजिप्ट शहादत के अकाउंट्स अलग अलग हैं। उसका प्रतीक अक्सर एक फुलर का क्लब होता है। नरेटर वह शांत, स्थिर, कम दिखने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी सेवा ने चर्च का निर्माण किया। साइमन द जिलॉट एक समय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर, किसी और कॉन्टेक्स्ट में कट्टर दुश्मन। यीशु के साथ भाई। साइमन की प्रेजेंस दिखाती है कि यीशु का किंगडम पॉलिटिकल नहीं था। पुरानी नफरतें धुल गईं। ट्रेडिशन साइमन और जूड को जोड़ता है। मेसोपोटामिया और पर्शिया में मिशन, साथ में शहीद हुए। साइमन का प्रतीक आरी, जूड का क्लब। जूड थर्डियस ट्रेडिशनल रूप से जूड के एपिस्टल के लेखक हैं, जो झूठे टीचर्स के खिलाफ चेतावनी देते हैं। बाद में भक्ति उन्हें डेस्परेट कारणों का संरक्षक बताती है। यहूदा इस्करियोती 12 में से एक और कोषाध्यक्ष ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को धोखा दिया, उसे एक चुंबन से पहचाना। उसकी कहानी निराशा में समाप्त होती है। 12 की संख्या इज़राइल के ट्राइब्स की याद दिलाते हुए बहाल की गई। 2 योग्य थे, जोसेफ, जिसे बारसबास कहा जाता था, और मथियास। उन्होंने प्रार्थना की और बहुत कुछ किया। मथियास पर लौट गिरा। उनका सिलेक्शन चर्च के बेडरॉक के रूप में अपोस्टोलिक गवाही की पुष्टि करता है। मथियास के बारे में ट्रेडिशंस अलग अलग हैं। प्रतीक बाइबल और युद्ध कुल्हाड़ी। उन्होंने रोमन दुनिया और उससे आगे पहली क्रिश्चियन कम्युनिटीज बनाई। अपोस्टोलिक सक्सेशन, न्यू टेस्टामेंट, द अपोस्टल्स क्रीड और 2000 साल के लिए एक कल्चरल इम्प्रिंट।